तो चलिए शिखा शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और आज का जो रेडियो टीवी है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक और महंगाई का झटका आपको लगा है। जी हाँ, महंगाई की मार पहले ही आम आदमी को लगी थी, लेकिन एक और झटका आज से आपको लगा है, क्योंकि आज से आपके घर में जो सिलेंडर पहुंचता है उसके दाम में इजाफा कर दिया गया है। घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और इसके बाद अब राजधानी में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए जो हुआ करती थी वो उससे बढ़कर 942 रुपए हो गई है। मतलब दीपिका, ये आप समझिए कि एक बहुत बड़े झटके के रूप में इसे देखा जा रहा है। देखिए, जैसी लोगों की सुबह शुरुआत हुई, आंखें खुली, लोग सबसे पहले फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर टीवी देखते हैं। लोगों ने फोन में देखे, भाई खबर आई कि प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। लोग हक्का बक्का हो गए और काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं। देखिए, पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है जब लगातार जो दाम है वो बढ़े हैं। जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, देखिए इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उस वक्त पश्चिम एशिया में बड़े तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई उथल पुथल के कारण अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेजी देखने को मिली थी और यही तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। देखिए, तेल कंपनियां क्या कुछ कह रही है, दीपिका आप बताइए। बिल्कुल, देखिए शिखा ने अभी जिस तरह से ठीक जिक्र किया है कि सुबह की शुरुआत और सबसे बड़ा झटका इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि ये तो मूलभूत होती है सुबह खा जिसका हर किसी घर में इस्तेमाल हो रहा है। अब तेल कंपनियां कह रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की लागत बढ़ने से उन पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है और उद्योग से जुड़े बड़े अनुमान जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि बढ़ोतरी से पहले कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर प्रति सिलेंडर करीब 703 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालांकि 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद भी कंपनियों की जो लागत है और बिक्री मूल्य के बीच में ये जो अंतर है पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी ये एक परमानेंट प्राइस नहीं है ऐसे का, अभी आगे भी लोगों को आने वाले समय में बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां ऐसा फैसला ले सकती हैं कि हालात अभी जिस तरह से बने हुए हैं ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। सिर्फ हम इंडिया के लिहाज से बात करें, पूरे वैश्विक स्तर पर इसी तरह के हालात बने हैं और इसीलिए देखिए एक तरह से देखा जाए पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी अगर एकदम से बहुत ज्यादा प्राइस हाइक किया जा रहा है। बिल्कुल, तो सरकार भी तिल कहीं ना कहीं लोगों को मार रही है, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये देखिए ना शिखा, क्योंकि पेट्रोल डीजल में भी हमने देखा कि 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ोतरी होती है। अब अगर वही प्राइसेस एक साथ अगर 10-12 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे तो आम आदमी एक बार में ही बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएगा। यही चीज सीधा पेट्रोल। लेकिन दीपिका, यहाँ पर जितना भी प्राइस सरकार बढ़ाए, अगर पेट्रोल की बात करें या फिर डीजल की बात करें, अब लोगों को आना जाना है, लोगों को गाड़ी वाहन का इस्तेमाल करना है तो भाई लोग वो प्राइस देंगे ही देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात गैस की कर रहे हैं, देखिए साफ रूप से दीपिका लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। और ये जो बात है गृहिणियों से ज्यादा कोई अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, जो अक्सर घर में कुकिंग किया करती हैं। हालांकि पुरुष भी कुकिंग करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जो गृहिणी है उनको पूरा घर खर्च दीपिका चलाना होता है। पहले जो दाम 913 रुपए का हुआ करता था, जो सिलेंडर 913 रुपए का मिला करता था, उसमें एकदम से इजाफा हो गया। और देखिए, ये नहीं कि 5-7 रुपए रेट बढ़े हो, एकदम से 29 रुपए का यहाँ पर प्राइस हाइक हुआ है। बिल्कुल शिखा, क्योंकि देखिए अब ये जो है ये आपके घर जो सिलेंडर पहुंचता है ये इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर भी कुछ पीछे नहीं हटे। कमर्शियल सिलेंडर में दाम बढ़े फिलहाल में और अचानक से बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हुआ है। तो यानी कि अगर हम कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, घरेलू सिलेंडर की बात करें, ये तो देखिए वैश्विक संकट है और इसका असर पड़ना था, आज नहीं तो कल ये चीज होनी थी और लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। लेकिन इस कदर प्रिपेयर्ड थे कि अब इतना ज्यादा प्राइस हाइक होगा, इतने लोगों को उम्मीद नहीं थी। इतनी उम्मीद नहीं थी। अब जो महिलाएं अभी जिस तरह से शिखा भी जिक्र कर रही थी कि जो अपना घर का बजट बनाती है ना, उनका घर का बजट बिगड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा, पूरी सप्लाई चेन होती है। बिल्कुल दीपिका, देखिए महिला पहली बजट बना लेती, भाई सैलरी आएगी, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, यहाँ डालना, लेकिन एकदम से ये जानकारी मिलती कि भाई जो गैस के दाम है, सिलेंडर के रेट है, जो आपके घर सिलेंडर पहुंचेगा वो अब 913 का नहीं बल्कि 942 रुपए का मिलेगा। परेशान करने वाली खबर तो है ही ये दीपिका। लेकिन अगर जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रही थी, थोड़े दिनों पहले कॉमर्शियल जो सिलेंडर थे उनके भी दाम बढ़े थे। देखिए यहाँ पर सिर्फ दीपिका सिलेंडर के ही दाम नहीं बढ़ते, लेकिन जो खाना पीना है दीपिका वो भी इसके साथ ही महंगा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूरी सप्लाई चेन है ना। आप समझिए कि अगर सिलेंडर महंगा होगा तो फिर अगर किसी दुकान में हम देख लेते हैं कि कुछ भी हम खाने के लिए XYZ कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं, भाई वो तो डिपेंड है ही, सिलेंडर पर ही डिपेंड है। तो वो चीज उसका सीधा सीधा अपरेंटली जो
असर है वो हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और इसी तरह हम खाने, अगर घर की बात करते हैं, घरेलू सिलेंडर की बात करते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें कनेक्टेड। आप देखिए 4 महानगरों में रसोई गैस की अब कीमतें बढ़ने के बाद कितनी हो गई हैं, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, दिल्ली की अगर दीपिका बात करें, देखिए 942 फिलहाल मौजूदा रेट है और जो पहले वो 913 रुपए का मिला करता था। मुंबई की बात करें 941.50 यानी कि 941 रुपए और 50 पैसा हो चुका है। अच्छा, पहले भी पीछे नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं है दीपिका। 968 पहुंच गया है। पहले भी हालांकि यहाँ पे प्राइसेस देखिए 939 थे। चेन्नई की बात करें तो 957 पहुंच चुका है और पहले यहाँ पर 928 थे। तो अब जो प्राइस डिफरेंशियल है वो साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अब आपको अपना बजट तैयार करना है कि किस तरह से आपको पूरा मैनेजमेंट करना है, क्योंकि प्राइसेस तो देखिए बढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसी खबर आपको बताते हैं जो आपके मतलब की है। शिका बताइए। बिल्कुल, आतंकवाद से जुड़ी हुई दीपिका ये खबर है और देखिए ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। दिल्ली पुलिस अब आतंकवाद से लड़ने के लिए और मजबूत हो रही है। लोधी कॉलोनी में एंटी टेरर हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और दिल्ली को आतंकवाद की किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा। खबर क्या है विस्तार से दीपिका आपको बताएगी। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए एक नया हेडक्वार्टर लोधी कॉलोनी में बनाया जा रहा है। अब इसमें हाईटेक सुविधा होंगी। हाईटेक सुविधा जैसे कि इसमें आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल रूम होगा, हाई स्पीड एनालिसिस सिस्टम होगा, इसमें इंटेलिजेंस यूनिट होगी, ट्रेनिंग सेंटर होगा और इसके अलावा अत्याधुनिक सर्वेलेंस उपकरण होगा। यानी कि अभी जो शिका हम देखते हैं कि हालांकि एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं और चीज़ों को टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में जैसे लाल किले में ब्लास्ट हुआ, समय रहते उसको कम किया जा सका, नहीं तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन कुछ भी अभी कह सकते हैं कि उसी को एक एक्सटेंडेड वर्जन देने के लिए, ताकि सारी अत्याधुनिक सुविधाएं रहें, तो हादसे होने से पहले ही उन्हें रोका जाए, इस उद्देश्य से इस हेडक्वार्टर को तैयार किया जा रहा है। अब ये किस तरह से पूरा काम करेगा और इसका क्या प्रभाव रहेगा, शिका बता दीजिए। बिल्कुल दीपिका, हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और प्रभावी बनाएगा। यहाँ से पूरे दिल्ली एनसीआर में आतंकवाद विरोधी अभियानों को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, इसके साथ ही कंट्रोल भी किया जाएगा। निर्माण कार्य तेजी से इसका चल रहा है और जल्द पूरा होने की उम्मीद है। देखिए, अगर दीपिका मैं लोधी कॉलोनी की बात करूं तो पॉश इलाकों में से एक है और तमाम जो सरकारी हेडक्वार्टर्स है वहां पर मौजूद है और ऐसे में इस हेडक्वार्टर का वहां पर होना प्लस पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है दीपिका, क्योंकि देखिए आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा इसकी जानकारी भी जनता को दे देते हैं। दिल्ली वासियों को अब ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। आतंकवाद किसी बड़े खतरे की स्थिति में पुलिस तेजी से और बेहतर तरीके से काम कर सकेगी, क्योंकि दीपिका हाल फिलहाल में जानकारी सामने आई थी कि देखिए पाकिस्तान के कई ऐसे जो आतंकवादी हैं वो दिल्ली में घूम रहे हैं और इंडिया गेट को कभी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, कभी हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित मंदिर राम मंदिर की बात करें या फिर साउथ के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था। तो ये सारे जो स्लीपर सेल्स हैं काफी ज्यादा एक्टिव हैं और इन्हीं को हमेशा भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं कि इस तरह के हेडक्वार्टर्स बनाए जाए। लोधी कॉलोनी जहां पर सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, सरकारी पौष इलाका भी है। अब ऐसे में वहां पर जब ये हेडक्वार्टर बनकर तैयार होगा तो देखिए आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, खासतौर पर ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। मेट्रो की बात करें, बाजार की बात करें, सार्वजनिक स्थानों की बात करें, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अब लंबे समय से देखिए ये एक हम देख सकते हैं कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये हमेशा टारगेट पे रहते हैं। कभी भी हम देखते हैं कि दिल्ली तो राजधानी दीपिका दिल्ली में है, दिल्ली में तमाम जो मिनिस्टर्स वगैरह सबके स्टे हैं, सब कुछ है दिल्ली में। बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और इस तरह से अब जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और इस हेडक्वार्टर को तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक गुड न्यूज़ दे देते हैं दिल्ली और नोएडा वालों को, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अब जेवर एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है और पहली उड़ान भरने का भी समय आ गया है। लेकिन इशिका, मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजें दिल्ली नोएडा में बन जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है जाम की। अब जेवर एयरपोर्ट बन गया है तो वहां पर भी देखिए आने वाले समय में जाम लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जाम से आपको रोज 2-4 ना होना पड़े, इसलिए
जो एजेंसीज हैं वो स्टडी कर रही हैं। अब देखिए, दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए NHAI ने एक बड़ी सुरंग बनाने का प्लान तैयार किया है। इस सुरंग से अब गुरुग्राम जाना भी आसान हो जाएगा और ये जो कनेक्टिविटी है नोएडा, गुरुग्राम और जेवर एयरपोर्ट के बीच की, वो बहुत अच्छी और बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल दीपिका, के बाद ये अध्ययन शुरू कर दिया गया है। NHAI ने दोनों एयरपोर्ट को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सुरंग बनाने का बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जाम से भी निजात मिलेगा। अक्सर हम दीपिका देखते हैं, जब हम दिल्ली से गुड़गांव वाले रास्ते की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की सुरंग बनी हुई है। ऊपर से लोग अलग जाते हैं, नीचे सुरंग से लोग अलग जाते हैं, और जो नीचे की सुरंग है, एक रास्ता द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, एक रास्ता गुड़गांव एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, और लोगों को घंटों घंटों का जो जाम लगता है उससे भी लोग बच जाते हैं। और अच्छा है ना कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरह टनल बनाई जाए। पहले हम देखते थे कि सबवेज बनाए जाते थे, अब उसी को मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि एक ही सड़क है लेकिन उसका यूज 4 तरफ से हो रहा है। रोहिणी वाले साइड में जाएंगे आप, जैसे अभी इसका जिक्र कर रही हैं, आप देखेंगे कि पूरा जो रिंग सर्कल में बनाया है, आप चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे में ना दीपिका, ये प्लस पॉइंट रहता है कि जाम नहीं लगेगा और लोग जहाँ लेट पहुंचते हैं वहां पर लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि और जब हम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम में तो नाम लेने से ही ऐसा लगता है कि अच्छा, नोएडा से कोई गुरुग्राम जाने की हिम्मत भी कर रहा है। 2-3 घंटे बंदे के कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है इसको भी देखा गया है कि एयरपोर्ट तो बन गया है, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर एक और समस्या ट्रैफिक की रहेगी, इसीलिए सुरंग बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो परियोजना है इसको 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहले चरण होगा तालकटोरा स्टेडियम से IGI एयरपोर्ट होते हुए ये गुरुग्राम तक सुरंग बनाने के लिए स्टडी चल रही है, और दूसरे फेज में से तालकटोरा से सराय काले खां तक इसका एक्सटेंशन किया जाएगा। यानी कि अब जब ये सुरंग बन जाएगी तो ज्यादातर जो लोग अभी गुरुग्राम जाने के डर सताता है उनको, तो उनका वो डर बिल्कुल। और देखिए, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी जगहों पर की गई। IGI की बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोग अक्सर वहां पर जाना उनका होता है। अगर बात हम सराय काले खां की करें तो देखिए, बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन वहां पर है और मेन बस अड्डा सराय काले खां को कहा जाता है। बिल्कुल, ये इसी हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है। यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक और जाम लगा करता था। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, अच्छे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो स्टडी कर रहे हैं, और उसी स्टडी के बाद ये फिर सुरंग को तैयार किया जाएगा। अब जो सुरंग का ज्यादातर हिस्सा है वो बताया जा रहा है कि रिंग रोड के नीचे बनाया जाएगा, जिसमें सराय काले खां पर इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। तो ये मेन पॉइंट है इस पूरी खबर का कि किस तरह से ये जो कनेक्टिविटी है इसे जेवर एयरपोर्ट से आप गुरुग्राम तक जोड़ेंगे, और जब ये सिर्फ ये सुरंग बन जाएगी तो सिर्फ ये एक रास्ते के लिए नहीं बल्कि NCR के लोगों के लिए बहुत से रास्ते खोल देगी। बिल्कुल दीपिका, तालकटोरा स्टेडियम के पास एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनेगा, एक दरवाजा बनेगा, एक डोर बनेगा। अध्ययन के बाद देखिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि TPR तैयार किया जाएगा, और आम लोगों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सुरंग से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। एक बड़ी राहत के रूप में इसको देखा जा रहा है। IGI एयरपोर्ट पहुंचने में लगा समय काफी कम हो जाएगा। सराय काले खां से IGI का सफर जो अभी 45 मिनट से 2 घंटे तक का तय होता था, बहुत तेजी के साथ ये सफर भी आपका बीत जाएगा। मध्य दिल्ली यानी कि करोल बाग की बात करें, पटेल नगर, कनॉट प्लेस की बात करें, तो लोगों को सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, जेवर एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी सुविधा बढ़ेगी। खासतौर पर हम जिस तरह से इस खबर को शुरू से ही आपको बताते हुए इस चीज़ का जिक्र करेंगे, ट्रैफिक कम होगा और आपका जो ट्रेवल टाइम है वो भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जो डिस्टेंस है आपका कम होकर आपको एक बहुत राहत मिलने वाली। क्योंकि विषय का सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन होती है कि आप सड़कों पर उतर रहे हैं और आपको जाम मिल रहा है, आपका 1 घंटे का सफर वो 1.5 घंटे का हो रहा है। बिल्कुल दीपिका, ये ज्यादा अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो लेट लतीफ है, जो घर से ऑलरेडी लेट निकलते हैं और उनकी कभी कभी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, जो बस है वो भी मिस हो जाती है। तो भाई उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी सुविधा आपको दी जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे दीपिका, बात अब वेदर की करेंगे। दिल्ली NCR का जो वेदर है दीपिका, आंख बंद करो तो बारिश है, आंख खोलो तो धूप है। इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, दिल्ली NCR में आज के मौसम की बात करें तो बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। देखिए, कुछ दिनों पहले तो कहा यह जा रहा था कि 6, 7, 8 और जो 5 जून गया, बारिश का जो मंजर है वो देखने को मिलेगा, ठंडी हवाएं चलेगी दीपिका, और कहीं ना कहीं जो लोग गर्मी से परेशान होते थे उनको भी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। रविवार यानी कि आज का जो दिन है, आसमान का मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, यानी कि आपको आज चिलचिलाती धूप का, गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो
तो देखिए अब दिल्ली एनसीआर में फिर से गर्मी बढ़ सकती है। एनसीआर में आज तापमान अगर हम बात करें तो आज अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिल सकता है। सुबह की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के साथ दिन की शुरुआत हो ही चुकी है और 40 डिग्री सेल्सियस तक दिन भर तापमान बने रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आगे के जो 3 दिन रहने वाले हैं वो भी जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी आपको मिलने वाली है और बारिश के अभी फिलहाल कोई आसार नहीं है। तो जो लोग गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं उनको थोड़ी राहत ज़रूर इशिका मिली थी कि मौसम सुहाना हो गया था, बारिश हो गई थी। हालांकि हम कल से ही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है, हीट वेव्स अब धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अब वही है कि अगर आप घरों से अपने बाहर निकलेंगे तो आपको सावधानियां उसी हिसाब से बरतनी है जिस हिसाब से आप बड़े हुए टेम्परेचर के हिसाब से। बुरा लग रहा है मुझे। आज संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, भाई सबकी छुट्टी होती है, प्लानिंग होती है घूमने की, भाई यहाँ जाएंगे फैमिली के साथ। कोई लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, कई लोग क्लब पार्टी नाइट्स एंजॉय करते हैं। लेकिन आज दिल्ली वालों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं मौसम के हिसाब से करिएगा, वरना समझ ही सकते हैं तबीयत खराब हो सकती है आप लोगों की। बिल्कुल। और कुछ लोग ना उन्हें आदत लग गई होगी कि बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, तो उस वजह से लापरवाही भी बरतते हैं। कुछ लोगों ने पहली छुट्टी ले ली होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि अब जो है हीट वेव, भले ही ये 2 से 3 दिन का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हीट वेव जारी रहेगी। तो इस हिसाब से अपने घरों से बाहर निकलें कि जब पीक टाइम रहता है तो आपको उस समय पे अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अब ये सब तो आपको हमने बता दिया क्या मौसम का हाल है और क्या बड़ी खबर है। लेकिन अब आप थोड़ा सा युवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी देख रहे हैं तो उनको बता देते हैं कि जॉब कहाँ निकली है। तो देखिए अगर आप भी सपना देख रहे हैं DRDO जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने के लिए और वो भी साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, तो देखिए वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी किसके लिए है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये सब हम आपको विस्तार से इशिका बताइए। बिल्कुल। ये जो भर्ती प्रक्रिया है DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक B और C स्तर के पदों के लिए निकाली गई है। DRDO ने कुल सैकड़ों वैज्ञानिक पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इन पदों के लिए इंजीनियरिंग और विज्ञान के विभिन्न विषयों में योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और जिसको इंटरेस्ट है वही आवेदन कर सकता है, हर कोई आवेदन नहीं कर सकता है। और जो एलिजिबल है। बिल्कुल। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा यानी कि DRDO सेट और साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है आपका वो भी शामिल होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है, DRDO की वेबसाइट है, लिंक है, उसमें जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कितना उसके लिए फ़ी देना होगा। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको सिर्फ 100 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें SC, ST और PWD और इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स, तो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं देनी होगी, उन्हें छूट दी गई है। जो कैंडिडेट हैं उनकी एलिजिबिलिटी की अब बात कर लेते हैं। उनके पास BTech, MTech या फिर PhD उन्हें पूरी करनी होगी और ये भर्ती इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। DRDO जैसे संस्थान में हर कोई जो इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है उसका सपना होता है कि वहाँ पर जाकर काम करे, क्योंकि देखिए आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छे अलाउंसेस भी मिलेंगे और रिसर्च का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। तो देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका मत मिस करिए और जल्दी से जाइए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा संस्थान रक्षा अनुसंधान है ये DRDO, जहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो सिर्फ DRDO में ही देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो आप जाकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो तो हमने अपनी जनता को बताई दी है और वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अब दीपिका बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों की। हर कोई पेट्रोल और डीजल CNG के दामों को जानने के लिए एक्साइटेड रहता है। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 102 रुपए 12 पैसे पर लीटर है। डीजल की बात करें 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। CNG की बात करें तो 83 रुपए 9 पैसा प्रति
किलोग्राम बनी हुई है। नोएडा का रेट दीपिका आपको बताएंगे। तो देखिए, बात नोएडा की करें तो यहाँ पर आप अगर पेट्रोल लेने जाते हैं तो 102 रुपये 12 पैसे का यहाँ पर आप पेट्रोल आपको मिलेगा। अगर हम डीजल की बात करें तो 97.56 रुपये प्रति लीटर में आपको डीजल मिलेगा। सीएनजी की बात करें तो 91.70 प्रति किलो आपको यहाँ सीएनजी मिलेगी। गुरुग्राम में देखिए, आप अगर पेट्रोल लेने जाते हैं तो 102 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर आपको यहाँ पेट्रोल मिलेगा। डीजल की अगर हम बात करें तो 95 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर डीजल मिलेगा। और सीएनजी 88 रुपये 12 पैसे आपको प्रति किलोग्राम देने होंगे अगर आप सीएनजी भरवाने के लिए गुरुग्राम में जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग शहरों का दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के एनसीआर की ये हाल है। अब हम आपको बताते हैं कि सोने और चांदी के दाम कितने हैं, और अगर आज आप प्लान कर रहे हैं सोना या चांदी लेने का तो देखिए 24 कैरेट सोना 10 ग्राम अगर आप खरीदते हैं तो 1,56,370 रुपए है आज का दाम। चांदी का दाम भी बता दीजिए इशिका। बिल्कुल, चांदी की अगर बात करें तो 2,65,000 प्रति किलोग्राम चांदी का जो भाव है वो बना हुआ है। यानी कि सोने चांदी के दामों में दीपिका देखिए इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि भाई 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदना, और उस लोग को अपील मान भी रहे हैं। सही बात है, और असर भी देखने को मिल रहा है।